अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, तो आज की जो क्लास है वो है लास्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, जो कि हमारा कोर्स था डेटा विजुअलाइजेशन विद सीबॉर्न। और इसमें हमने सीखा था कि सीबॉर्न को यूज़ करते हुए हम अपने डेटा को किस तरह से पिक्चराइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और इसका एक और पार्ट ये है, जो चौथा चैप्टर है वो ये है कि हम इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। कस्टमाइज किसे कहते हैं? कस्टमाइज कहते हैं कि हम अपनी तरफ से इसको चेंजेस लेके आना, किसी भी चीज़ में आपकी तरह से मनपसंद तरीके से उसको चेंजेस लाना या उसका स्टाइल बदलना, उसे कहते हैं कस्टमाइजेशन, राइट। तो पहला जो एक टेक्निक है उसमें आप क्या कर सकते हो कि इसका जो स्टाइल है ये बदल सकते हो। स्टाइल एज इन इसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है वो आपको वाइट, प्लेन वाइट जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट होता है, उसके अंदर आप उसको चेंज करके वाइट ग्रिड कर सकते हो, जिसके अंदर बैकग्राउंड तो वाइट ही रहेगा लेकिन साथ में ग्रिड भी आएगी। और एक डार्क ग्रिड है, इसमें ऑप्शन डार्क है, कई सारे ऑप्शंस हैं। वो आप अगर देखोगे इसका डॉक्यूमेंटेशन तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल इन्होंने क्या पूछा है कि आप इसको स्टाइल चेंज करके वाइट ग्रिड करो। तो इसको चेंज कैसे करते हैं हम लोग? SNS.set style, सेट अंडरस्कोर स्टाइल, ये फंक्शन यूज करके आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर हम लोग कैटेगरी ऑर्डर्स, हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि किस ऑर्डर में हमें वो डिस्प्ले चाहिए। तो खैर ये तो सारा कुछ दिया हुआ था। ऑल दे आस्क्ड वाज आप इसका स्टाइल चेंज करो। जब आप इसका स्टाइल चेंज करते हो तो यू कैन सी कि आपके पास पीछे देख रहे हो आप, वाइट पे ग्रिड लाइंस आ रही है। तो दैट्स व्हाट वाइट ग्रिड इज ऑल अबाउट। ओके, सेकंड पार्ट है, आप उसको सेट स्टाइल तो वाइट ग्रिड ही रहने दो, लेकिन सेट पैलेट, पैलेट कहते हैं ये जो कलर्स आते हैं ना, कलर स्कीम जो आप फॉलो करते हो उसे पैलेट कहते हैं। और इसके अंदर कई तरह के पैलेट्स अवेलेबल है। फिलहाल इन्होंने जो पूछा है वो क्या कहा है कि आप पर्पल्स यूज करो। ऑल यू हैव टू कॉल इज कॉल दिस मेथड, दिस फंक्शन सेट अंडरस्कोर पैलेट, और ब्रैकेट के अंदर आप कोट्स में पर्पल्स डाल दोगे तो क्या होगा हम देखते हैं अभी। ये बाकी तो सारा सेम है, सिर्फ आप देखोगे कि इस तरह से पैलेट चेंज होता है। ये देखिए, तो आप पर्पल्स डालोगे तो इट्स फ्रॉम लाइट टू डार्क पर्पल। वो आपको ये दिखा रहा है कि सबसे लोएस्ट जो है वो लाइट इसमें उसने दिखा दिया और सबसे डार्क दिखा दिया ऑलवेज। तो इस तरह से आपको समझने में भी आसानी होगी अगर आपको इस तरह से पसंद है तो। चलिए, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि भाई आप पैलेट वो पर्पल्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए RDBU। RDBU एक तरह का वो है जिसके अंदर रेड ब्लू, आई थिंक वो कलर कॉम्बिनेशन है। रेड बीइंग द सबसे लीस्ट और ब्लू बीइंग द सबसे हाईएस्ट। और रेड से लेकर जैसे जैसे ट्रांजिशन होता है ब्लू तक, वैसा वैसा आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो ये दिखाता है। ठीक है, तो ये पैलेट भी एक तरह का ऑप्शन है। वैसे ही कई सारे हैं, आप अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस तरह से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये खैर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको ये लोग सिखा इसलिए रहे हैं कि भाई जब आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे, अगर आप सामने वाली ऑडियंस को डिस्प्ले करके दिखाना चाहते हो कि भाई मुझे जो मैंने अभी तक फाइंडिंग्स की है वो मैंने आपको दिखानी है, समझानी है, तो फिर आप क्या करते हो, उसको इस तरह से कस्टमाइज करके सामने वालों के लिए फ्रेंडली बनाकर उसको आप डिस्प्ले करते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएंगे इवेंचुअली, आपको गूगल करने होंगे। आपको कस्टमाइजेशन जिस तरह का भी चाहिए आप बाद में भी उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल यू हैव टू नो राइट नाउ इज दैट कि किस तरह से और क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। आप ये सब करने से क्या होता है, आपके जहन में ये बात बैठ जाती है कि इस तरह से भी चीजें की जा सकती हैं, कस्टमाइजेशंस किया जा सकता है। तो कल के दिन जब आप इसको इस्तेमाल करोगे या जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको याद रहेगा कि आप ये चीजें कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो एक और इसमें ऑप्शन क्या है कि सेट कॉन्टेक्स्ट। आप मान के चलिए आपका जो ग्राफ है, जो प्लॉट है, वो आप पेपर पे प्रिंट निकालना चाहते हो, तो सेट कॉन्टेक्स्ट करोगे पेपर। ये सेट कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली जो जूम, आपका जो प्लॉट है वो कितना बड़ा कितना छोटा,
किस रेजोल्यूशन में वो डिस्प्ले करे, वो है, दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो फ्रॉम स्मॉल टू बिग, एक आई थिंक पेपर है, फिर नोटबुक है, फिर टॉक है, फिर पोस्टर है, सबसे बड़ा पोस्टर है। तो आप तीन, अब चारों भी देखोगे इस क्वेश्चन में उन्होंने चारों कवर किए। तो अगर आप सेट कॉन्टेक्स्ट पेपर करते हो, ये मेथड का नाम, ये है फंक्शन का नाम सेट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एसएनएस डॉट सेट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। आप सबसे छोटा वाला है पेपर, तो पेपर आप करते हो तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला आप देख रहे हो, साइड के जो नंबर्स हैं, जो तरीका है उनका दिखाने का, वो कितना छोटा है, येट इट्स अंडरस्टैंडेबल ऑन पेपर, इफ यू प्रिंट इट आउट इट मेक सेंस। वही अगर आप नोटबुक देखोगे, वही सेम चीज आप नोटबुक अगर करोगे सेट कॉन्टेक्स्ट नोटबुक, तो आपको क्या दिखेगा, देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ, पहले से थोड़ा सा बढ़ गया उसका साइज, राइट। वही अगर टॉक, टॉक मतलब आई थिंक कॉन्वर्जेशन के लिए, अगर आप चार लोगों में बैठे हो, अगर आप दिखाना चाह रहे हो, तो इस तरह का अगर ग्राफ रहा है तो थोड़ा और बड़ा होगा और ज्यादा आसानी से समझ आ रहा है ना, ये फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस। लास्ट इज पोस्टर, पोस्टर एज इन लाइक कुछ प्रिंट आउट आपको निकाल के बड़े साइज पे आपको दिखाने हैं या कुछ भी होगा, तब अगर आप उसके लिए आप ये अ, करते हो, तो देखो आपका ये साइज और थोड़ा बढ़ गया, राइट, फॉन्ट्स जो है ना और थोड़े बड़े होके आ गए। चलिए वैसे ही इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि भाई सेट स्टाइल आप करो डार्क ग्रिड, तो आप क्या करोगे, सेट अंडरस्कोर स्टाइल जो फंक्शन है उसको कॉल करोगे और ब्रैकेट्स में डाल दोगे डार्क ग्रिड। सेट अ कस्टम कलर पैलेट विथ हेक्स कलर कोड्स, आप जो पैलेट है वो पैलेट का कोड भी डाल सकते हो। जो हमने कलर्स डाले थे, कलर के नाम डाले थे या जो स्टाइल डाले थे, उसकी जगह पे आप एक्चुअली नंबर्स भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर के लिए सेट अंडरस्कोर पैलेट ब्रैकेट में जितने भी आपके पास डेटा है, जितने भी आपके पास बार्स है या इस केस में बॉक्सेस है, तो उतने नंबर ऑफ आपको कलर्स देने होंगे, तभी जाके वो सही बैठेगा। तो आई थिंक इस केस में हमारे पास दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है या दो तरह की कैटेगरीज है। एक्स इज जेंडर, मतलब शायद मेल या फीमेल, इस तरह के दो होंगे। तो दो को हम कलर्स दे रहे हैं, तो एक को हमने कलर दे दिया ये कलर का, जो अगर आपको हेक्स हेक्स कलर कोड आपको डालना है, तो उसमें कैसे डालोगे आप, हैशटैग, फिर जो भी कलर कोड है, इस तरह से यू नो कोड्स में आप ये डालोगे, ये और ये दो। तो अगर आप इसको रन करते हो तो आप देखोगे कि उन कलर कोड का जो करस्पॉन्डिंग जो भी कलर होगा वो इस तरह से वो डिस्प्ले होगा। तो नाउ यू हैव मेल एंड फीमेल, दो अलग अलग कलर्स की। यहाँ पे अगर आप चेंज करते हो, आप देखोगे कि यहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो, बट क्या होता है कभी कभार आपको अगर पर्टिकुलर कलर है बहुत डिटेल, लाइक स्पेसिफिक, अगर आप एक पैलेट में हो, वहां पे हर कलर का तो नाम नहीं होता। कलर के तो मैं समझता हूँ 8 या 10 कलर्स के नाम इन्होंने डिफाइन किए होंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर शेड चाहिए उसका, तो आप उसको हेक्स कलर का कोड से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके टाइटल्स एंड लेबल्स, ये हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि प्लॉट्स पे टाइटल्स कैसे लगाते हैं, लेबल्स कैसे लगाते हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे कि हम जो ऑब्जेक्ट जी बनाए थे पिछले इसमें पिछले चैप्टर में, तो हमने क्या किया था कि जो भी एसएनएस का जो रेल प्लॉट या कैट प्लॉट हम रन कर रहे थे, उसका हमें ग्राफ मिल रहा था, उसको हम जी में स्टोर कर रहे थे। और क्या हम लोगों ने वो किया था या नहीं किया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद किया था। एनीवेज होता क्या है कि आप क्या करते हो कि ऑब्जेक्ट जी बनाते हो, जिसके अंदर हमारा जो रेल प्लॉट या कैट प्लॉट या जो भी आपका प्लॉट है एसएनएस का, वो आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टाइप अगर आप देखोगे जी का, क्या होगा, वो होगा फैसेट ग्रिड। इसके दो तरह के वो निकलते हैं, एक तो हम लोगों ने देखा था एक्सेस, और एक है फैसेट ग्रिड। एक्सेस से हम लोगों ने पिछली बार काम किया था, राइट, एक्सेस सब प्लॉट, इससे हम लोगों ने काम किया था। ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फैसेट ग्रिड है। और फैसेट ग्रिड के आप जो ऑब्जेक्ट है उसका आप निकाल के आप स्टोर कर सकते हो इस जी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, आप कई सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि अभी हम देखेंगे सेकंड पार्ट।
we've just seen that rel plot create facet grid object which seems with us creates a facet grid object instead of an axis plot. ओके, एक्चुअली इनके पास इनके स्लाइड में ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि फैसेट ग्रिड और एक्सेस सब प्लॉट ग्रिड किन चीजों के लिए यूज होता है। ये देखिए, फैसेट ग्रिड जो है ना अक्सर जो है रेल प्लॉट और कैट प्लॉट के लिए यूज होता है। ओके, और एक्सेस सब प्लॉट जो होता है वो स्कैटर प्लॉट काउंट प्लॉट इस तरह की चीजों के लिए। आप ये समझ जाइए कि जहां पे भी मल्टीपल प्लॉट्स जहां पे हम डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड मल्टीपल जो जहां पे प्लॉटिंग होती है उसका अक्सर ऑब्जेक्ट जो होता है वो फैसेट ग्रिड होता है। और अगर आप स्कैटर प्लॉट जो जो स्टैटिक जो मतलब वन डिमेंशनल टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं वो सारे एक्सेस सब प्लॉट में आते हैं। और इन दोनों के लिए हम जो टाइटल्स ऐड करते हैं उनको इस तरह से ऐड किया जाता है। अगर आप फैसेट ग्रिड का ऑब्जेक्ट है आपके पास तो जी डॉट फिग डॉट सब टाइटल नॉट सब टाइटल SUPTIT। और अगर आपके पास एक्सेस सब प्लॉट का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए जी डॉट सेट अंडरस्कोर टाइटल ये फंक्शन आप यूज करते हो। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि अगर आपके पास रेल प्लॉट है तो आपके पास क्या आएगा, फैसेट ग्रिड आएगा या क्या आएगा। नहीं नहीं, क्रिएट्स फैसेट ग्रिड विद विच अदर सी बॉन्ड फंक्शन। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा अदर फंक्शन सी बॉन्ड फंक्शन है जो कि यही फैसेट ग्रिड बनाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था ना अभी रेल प्लॉट और कैट प्लॉट दोनों एक ही गाइड, तो कैट प्लॉट। ओके, ये सारे जो है ये सारे एक्सेस सब प्लॉट में आते हैं। सॉरी, चलिए। ओके, एडिंग अ टाइटल टू फैसेट ग्रिड ऑब्जेक्ट्स, वही जैसा भी अभी हमने देखा था कि अगर आप फैसेट ग्रिड ऑब्जेक्ट को आप टाइटल देना चाहते हो तो वो इस तरह से दोगे जी डॉट फिग डॉट सब टाइटल। ओके, एंड ब्रैकेट्स आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं। वही अगर आपके पास वो दूसरा वाला होता एक्सेस सब प्लॉट होता तो आप क्या करोगे जी डॉट सेट टाइटल। राइट, वो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जो है लाइन प्लॉट है तो लाइन प्लॉट के लिए हम क्या यूज करेंगे सेट अंडरस्कोर टाइटल, है ना। तो वो केस में क्या था फिग डॉट सब टाइटल था। चलिए, फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा कि टाइटल लगा दो और दूसरा इन्होंने कहा लेबल लगाने के लिए। लेबल लगाने के लिए भी बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जी डॉट सेट, आप क्या करते हो ब्रैकेट के अंदर आप करते हो एक्स लेबल इक्वल टू जो भी आपका नाम लेबल देना चाह रहे हो, और वाई लेबल इक्वल टू वाई एक्सिस पे आप जो भी लेबल देना चाहते हो वो ये। ठीक है, तो टाइटल हो गया ये और लेबल्स हो गए एक्स और वाई एक्सिस पे ये। इस तरह से आप जी जो ऑब्जेक्ट है इस केस में क्या है जी, वो है आपका एक्सेस सब प्लॉट। और उस अगर अगर यहाँ पे रेल प्लॉट या कैट प्लॉट होता तो ये जी क्या होता फैसेट ग्रिड होता। चलिए, अगेन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर ऑल दिस, इट्स जस्ट दैट कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जब ये तो खैर इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम लोग और डिटेल में जाएंगे इंटरमीडिएट और हायर लेवल ऑफ एसएनएस सी बॉन्ड। तो तब उसमें आपको जरा इस सब चीज का ध्यान रखना होगा, समझने में आसानी होगी। चलिए, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एक्स टिक्स है आपको अगर याद होगा जब आप बिना रोटेशन के अगर आप चलाते हो कभी कभार तो क्या होता है ओवरलैप हो जाते हैं लेबल सारे। जो टिक्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं, तो हमें क्या करना होता है उनको रोटेट करना होता है। तो इसमें रोटेट करने का आसान तरीका, बल्कि ये हम लोगों ने देखा था PLT डॉट एक्स टिक्स को रोटेट आप कर दो, वैसे ही वाई टिक्स को भी आप रोटेट कर सकते हो। तो रोटेशन जिस एंगल में भी आप डालना हो उस एंगल में आप डाल दोगे तो आपको दिखेगा कि वो सारे लेबल्स जो जो टिक्स हैं वो सारे टर्न हो गए रोटेट हो गए। ये देखिए नीचे जैसा है ना ये सारे रोटेट होके आ रहे हैं। ओके, तो पुटिंग इट ऑल टुगेदर देर सेइंग कि आप सब एक साथ चीजें करो जो 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 अभी अभी आपने पढ़ा है। तो पहले उन्होंने कहा कि भाई कलर पैलेट आप सेट करो, तो वो आप कैसे करोगे सेट अंडरस्कोर पैलेट। उन्होंने कहा कि आप ये ब्लूज जो पैलेट है वो नाम से यूज करो, तो आपने यहाँ डाल देना है। और सेकंड क्या है कि भाई आपको कहा गया है ऐड सब ग्रुप्स टू द कलर द बॉक्स प्लॉट बेस्ड ऑन
इंटरेस्टेड इन पेट्स। तो हाँ, जब भी हम कलर की बात करते हैं तो इफ यू रिमेम्बर हम क्या आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं, ह्यू। ह्यू यूज किया जाता है, राइट। तो सेम थिंग, बाकी सब सेम होगा। बस ये है कि इंटरेस्टेड इन पेट, ह्यू इंटरेस्टेड इन पेट्स। ठीक है। और क्या उन्होंने कहा कि भाई सेट द टाइटल ऑफ द फैसेट ग्रिड ऑब्जेक्ट जी टू दिस। तो आप क्या करोगे उसके लिए, सिंपल जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर जब भी फैसेट ग्रिड होगा तो जी डॉट फिग डॉट सब टाइटल, ये वाला यूज होगा टाइटल यूज करने के लिए। और दूसरे केस में क्या होगा, जी डॉट सेट अंडरस्कोर टाइटल। तो यहाँ पे उन्होंने सब टाइटल डाल दिया, एज आप जो उन्होंने वो दी थी आपको टाइटल दिया था वो यहाँ पर डाल देना है। ओके। लास्ट में plt डॉट शो। और इतना करने से आप क्या देखते हो इस तरह का वो, एक तो ये ब्लूज जो उन्होंने वो पैलेट दिया था वो पैलेट अप्लाई हो गया, आप देख रहे हो कुछ ब्लू कलर का शेड है यहाँ पर। और सेकंड उन्होंने कहा था कि भाई आपको ह्यू ह्यू चेंज करना है। ह्यू एज इन जो भी कैटेगरीज हैं दो उसमें आपको डालने हैं। तो आपने दो वो डाल दिए इंटरेस्टेड इन पेट्स में। और थर्ड उनका कैटेगरी है, थर्ड उनका क्वेश्चन क्या था कि आपका ये टाइटल चेंज करना है, जो कि हमने यहाँ ऊपर चेंज किया, एज ऑफ दोज इंटरेस्टेड यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सारा ये हो गया टाइटल। और plt डॉट शो। चलिए, सिंपल। ओके। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपको पहले तो फिगर का जो स्टाइल है उसको करना है डार्क। तो आप क्या करोगे, एस एन एस डॉट सेट अंडर स्कोर स्टाइल डार्क। सेकेंड क्वेश्चन है कि भाई आपको बार प्लॉट ऐड करना है टू सब एड सब प्लॉट बेस्ड ऑन जेंडर अरेंज्ड इन कॉलम्स। जब भी कॉलम्स की बात हो तो हम क्या आर्ग्यूमेंट को रेफर करते हैं, कॉल, COL। तो COL हम दे देंगे, जो उन्होंने पूछा है कॉलम कौन सा था, जेंडर। तो जेंडर, ठीक है। तो वो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स, इन स्टाइल ऑफ कॉलम्स। वही अगर आप रो डालते तो रो वाइज में आ जाता। ओके। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने कहा कि भाई टाइटल डाल दो। अब ये टाइटल क्या है, ये क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, फैसेट ग्रिड है। तो फैसेट ग्रिड के लिए एक ही तरह का वो सिंटैक्स होता है, जी डॉट फिग डॉट सब टाइटल। तो वो हमने इस्तेमाल किया और डाल दिया टाइटल। लास्ट उन्होंने कहा कि भाई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर डाल दो। एक्स एक्सेस के लिए जैसे हम लोगों ने देखा था कि जी डॉट सेट आप डालोगे, फंक्शन कॉल करोगे उसके अंदर एक्स लेबल, एक्स का जो लेबल सेट करने के लिए, और वाई लेबल वाई एक्सेस का लेबल सेट करने के लिए। ठीक है, जो दोनों के नाम उन्होंने दिया वो यहाँ पे हमने डाल दिया। ओके। चलिए, आई थिंक दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई थिंक। इज इट, या। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इट शुडंट बी, it's just about what's what to do next with all this information. ओके, तो इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं, इट्स जस्ट अबाउट हाउ टू कस्टमाइज योर प्लॉट्स, द पर्टिकुलर सी बॉन्ड प्लॉट्स, ठीक है, नॉट द अदर वन, सी बॉन्ड प्लॉट्स। तो इसके अंदर आपने देखा अभी के फैसेट ग्रिड और एक्सिस सब प्लॉट, एक दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स वो रिटर्न होता है जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। आई होप इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। ये काफी छोटी सी वीडियो रही है, but that should cover everything in this chapter, in particular in this chapter. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।